और यहाँ सूत जी महाराज और ऋषि से कहते, ऋषियों आप बहुत भाग्यशाली हो। ऋषि ने कहा, गुरुदेव कलिकाल के प्रभाव से बचने के लिए आप हमें बताने की कृपा करो, सर्वोपरि जीव को क्या करना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने कहा, आपकी समझ में अभी भी कुछ नहीं आया है। अरे कलिकाल के प्रभाव से बचने के लिए जीवात्मा को और कुछ नहीं करना है, एक और एक मात्र मेरे भगवान का भजन करना है। क्या करना है? सुनो, अब बहुत सुंदर कथा बताई है महाराज जी। इस विश्व महाप्राण का मूल रूप है। कहा, ऋषियों मेरे भोले बाबा का आराधन करो। क्या करो? बोल दो, बोला करो। जब पूछे तो बोलना चाहिए, बोले शंकर भगवान का आराधन करना चाहिए। ईश्वर ने कहा, महाराज ये भोले बाबा का मूर्ति में करें, लिंग में करें, शिवलिंग में करें, पार्थिवेश्वर मिट्टी का बना के करें, ये क्या है? तो गुरुदेव भगवान ने कहा, देखो भैया, शिव हर कण कण में व्याप्त है। बोलो शंकर भगवान की हर कण कण में कौन है? शिव भगवान भोले बाबा है। आप लोगों को मैंने शायद पहले बताया कि नहीं बताया, लेकिन देखिए शंकर भगवान के गले में नाग रहता, देखा आपको तो फोटो में? ऐसे तो कहाँ देखना, लेकिन यहाँ देखा भी होगा। साक्षात हमारे भोले बाबा यहाँ स्थापित हुए हैं। 2-3 बार स्वयं आकर के मेरे भगवान जो है स्वयं आकर के भगवान के लिए सांप लिंग में लिप्त करके रहा है। बोलो शंकर भगवान की। महादेव के गले में जो नाग है ना, वो नाग कौन है पता? इस संशय भी आपका दूर कर दो। क्या थे? ये कोई और नहीं है। वर्णन आता है कि बहुत बार जो है शंकर भगवान ने विष्णु भगवान से कहा, ऐ विष्णु, सब लोग सारी दुनिया के जीव मेरे से मिलने के लिए भूमंडल पे आते हैं, क्योंकि भूमंडल के देवता हैं शंकर भगवान और बैकुंठ के लोग देवता हैं विष्णु भगवान। कहा, विष्णु जी कभी बैकुंठ छोड़ के अरे भूमंडल पे आके मेरे से मिल लिया करो। विष्णु भगवान ने कहा, प्रभु एक बार नहीं सैकड़ों बार आपसे मिलने का मन बनाया, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ महाराज। बहुत बार बढ़ करके मैं आया और मन में मेरे विचार कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन क्या करूं महाराज, जब जब मैं भूमंडल पर आना चाहता हूं और जैसे मैं भूमंडल पे अपनी नजर देता हूं तो हे भोलेनाथ मुझे कण कण में शंकर नजर आते हैं। ध्यान दो, क्या कहा? हम जहां बसते हैं ना, यहाँ हर कंकड़ में शंकर है। कहाँ में? मिट्टी के कण कण में महादेव है। विष्णु ने कहा, महाराज हर कंकड़ में मुझे शंकर नजर आता है और मैं कैसे, मेरा मन घबरा जाता है महाराज, मैं कैसे अपने प्रभु आराध्य के ऊपर मैं महाराज के ऊपर पांव दे दूं। मुझे अपने शंकर के ऊपर पांव रखने की अनुमति नहीं महाराज, मैं कैसे पैर, इसलिए डर लगता है कि मैं अपने प्रभु पर पैर ना रख दो, इसलिए प्रभु मैं वापिस हो जाता हूँ। बोलो हर 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 हर। कभी कहा ना, तो शंकर भगवान ने कहा, विष्णु यदि आपको ऐसा दिखता है और लगता है तो क्यों नहीं आप ऐसे बनकर के आते हो मेरे से मिलने के लिए जिसके पांव भी ना हो। पांव ना हो तो पांव रखने का डर नहीं रहेगा। और विष्णु भगवान ने ध्यान किया और ध्यान करके, और जिसके पांव नहीं होते, किसके? सांप के पांव नहीं होते, होते सांप के पांव। सुना, विष्णु भगवान ने महाराज सांप का रूप बनाया महादेव से मिलने के लिए, और जो नाग का रूप बनाया, नाग रूप बना करके महादेव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर आए तो शंकर भगवान पहचान गए और पहचान के कहा, हे विष्णु तू मेरे लिए नाग बन गया, मेरे लिए सांप बन गया, तू क्या सोचता है मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? मैं भी अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। और उस नाग को महादेव ने लिया और लेके अपने गले में सदा सदा के लिए माला के रूप में परो लिया। बोलो शंकर भगवान की। तो भगवान शंकर के गले में जो नाग है ना, वो क्या है? वो है विष्णु भगवान। बोलो विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान की। तब कहा, बोले शंकर भगवान का भजन हम आप लोगों को करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? बोले श्रोत्रेण श्रवणं तस्या वत्सा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्या
महासाधनम उच्यते। बोलो शंकर भगवान की। आप बताइए विधि शंकर भगवान की पूजा की क्या? बोले स्तोत्रों से, कानों से भगवान की कथा को सुनना। क्या करना? पूजा की विधि भी बता रहे हैं आज कि शंकर भगवान की शिवलिंग की पूजा कैसे करनी, ये विधि मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर पहले बताया बोले शंकर भगवान की कथा को सबसे पहले कानों से श्रवण करें, भगवान के गुणों का गान श्रवण करें, परमात्मा का बच्चा और वाणी के द्वारा कीर्तन करें। क्या करें? जीवा के द्वारा शंकर भगवान का नाम लेना, कानों के द्वारा भगवान की कीर्तन कथा को सुनना और मन से शंकर भगवान का मनन करना, शंकर भगवान को अपने मन में बिठा लेना। इसलिए आओ हम आप लोग भी बड़े भाव और श्रद्धा से अपने मन को समझाएं और क्या कहें कि ये मन तू भी कर ले भोले बाबा का सुमिरन। आओ सब बड़े भाव से ताली भी बजाएंगे और श्रद्धा से क्या कहेंगे? देखिए भगवान के भजन के बिना हमारा जीना बेकार है। भागवत में गोपियों की कथा आती है जो कृष्ण से कहती है कृष्ण तेरे बिना भी क्या जीना, हम मर जाएंगी। जब भगवान महाराज के बीच में गोपियों को छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। आओ हम आप लोग भी कहें, सबने ताली बजानी, एक पहाड़ी भजन है तो सबने मिलके क्या बोलना? ओ सुमिरन कर ले मेरे मना, मैं किया रहूं भगवन तेरे बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, मैं किया रहूं भगवन तेरे बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, मीठी मीठी ताली बजाओ, अपने मन को भी समझाओ। तेरे बिना सुमिरन कर ले तेरे मना, किया रहूं भगवन तेरे बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, किया रहूं भगवन तेरे बिना। मैं किया रहूं भगवन तेरे बिना, मैं किया रहूं भगवन तेरे बिना। सुमिरन कर ले तेरे मना, मैं किया रहूं भोले तेरे बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, मैं किया रहूं भोले तेरे बिना। आपके बिना कैसे रहेंगे? समझाओ इस पापी मन को। राम बिना, मैं किया रहूं भगवन तेरे बिना। सीता न रहे राम बिना, मैं किया रहूं भगवन तेरे बिना। सुमिरन कर ले तेरे मना, मैं किया रहूं भगवन तेरे बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, मैं किया रहूं भगवन तेरे बिना।
सिया राम जय जय राम। सुमिरन कर ले मेरी मना, मैं किया रहूं भगवन तेरे बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, मैं किया रहूं भगवन तेरे बिना। भाई ताली बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठा के जय। भगवन तेरे बिना। भोले बिना मैं किया रहना भगवन तेरे बिना। भोले बिना मैं किया रहना भगवन तेरे बिना। भोले बिना मैं किया रहना भगवन तेरे बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, मैं किया रहना भगवन तेरे बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, मैं किया रहना भगवन तेरे बिना। राम सिया राम जय जय राम। 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 सुमिरन कर ले मेरे मना, मैं किया रहना भगवन तेरे बिना। सुमिरन कर ले तो मेरे मना, मैं किया रहना भगवन तेरे बिना। बिना मैं किया रहना भगवन तेरे बिना। राधन रे श्याम बिना मैं किया रहना भगवन तेरे बिना। राधन रे श्याम बिना मैं किया रहना भगवन तेरे बिना। राधन रे श्याम बिना मैं किया रहना भगवन तेरे बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, दिया रहना भगवन
तेरे बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, मैं किया रणा भगवत तेरे बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, मैं किया रणा भगवत तेरे बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, मैं किया रणा भगवत तेरे बिना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय 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 राम। वो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हम बोले महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बम बम भोले। बम बम भोले। हर हर महादेव। गुरुदेव भगवान सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, अपने इस पापी मन को समझाओ क्या ऐ मन, तू भगवान के भजन की बिना कैसे रहेगा महाराज। क्या करना? बोले कान से कथा सुनना, जीवा से नाम जपना और मन से प्रभु का मनन करना। कहा महाराज ये विधि तो आपने बता दी, लेकिन आप हमें बताइए कि शंकर भगवान की पूजा कैसे की जाती है। आज बहुत ही पावन कथा है, बहुत सारे संशय हम आप लोगों के खुलने वाले। बड़े सारे लोग जो है ना वो तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं कि शंकर की पूजा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, कैसे करनी चाहिए, इससे करने की विधि क्या है। और सज्जनों, जितने सरल भोलेनाथ है इतना सरल कोई देवता नहीं। देखो एक बात आपको बताओ, जिन्होंने अमृत पिया, जिन्होंने अमृत पिया उनको देव कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र मंत्र हुआ, अमृत निकला, देवताओं ने पिया। लेकिन बंधुओं, जिन्होंने जहर पिया, किसने है? अमृत पीने वालों को देव कहते हैं और जहर पीने वाले को महादेव कहते हैं। बोलो हर हर। जहर पीना पड़ता है, और जिसको जहर पीना है कौन सा? जो घर का मुखिया होता है ना, मुखिया को कई तरह का जहर पीना पड़ता है। और शंकर भगवान समस्त देवी देवताओं के और देव हैं। शंकर भगवान महादेव है। बोलो हर 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 हर। तो महादेव जो है वो महाराज कहा, महाराज आप हमारे को शंकर भगवान की पूजा की विधि बताएं। तो ध्यान देना, शंकर भगवान का पूजन कितना सरल है, कितना सरल है। शायद इतना किसी देवी देवता की पूजा सरल नहीं है, क्योंकि नाम ही भोला है। क्या नाम है? तो एक बात बता दूं भाई, बुरा मत मानना। लिखा है जिस देवता को तुम मानते हो, देवो भूत्वा देवम यजते, देवता की तरह ही पूजा करने वाले का विश्व होना चाहिए। जब भोले हैं और भोले के हम भक्त हैं तो हमें भी भोला ही बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? शंकर भगवान कहते कपटी आदमी की मैं कभी नमस्कार भी स्वीकार नहीं करता। ध्यान रखना, भोले बन जाओ। क्या बन जाओ? बोलो, भोले बन जाओ, सरल बन जाओ। तो बड़े सारे लोग कहते हैं गुरुजी एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ जी। बोले क्या ब्राह्मण ही शिव जी की पूजा कर सकते हैं, या क्षत्रिय कर सकते हैं, वैश्य कर सकता, शूद्र कर सकता, स्त्री कर सकती है, बालक कर सकता है? कौन? शंकर भगवान की पूजा को कर सकता है। और कैसे? शिवलिंग की पूजा का विधान, शिवलिंग की उत्पत्ति कल की कथा में बताऊंगा आपको। बोलो हर हर। कल बहुत प्यारी कथा आएगी सज्जनों। एक तो शंकर भगवान की माया की कथा से कल कथा प्रारंभ होगी। मतलब शंकर माया से कोई नहीं बच पाया। यदि हम शंकर की कथा नहीं सुन पाते, कथा में जा नहीं पाते, कोई यज्ञ कर नहीं पाते, तो समझ लो शंकर ने पर्दा डाला हुआ है। अरे माया बड़ी, शंकर फंसाता है माया में। माया मतलब माया तो माया ही है, समझे ना। ज्यादा पैसा ढेला जब हो जाता है ना आदमी के पास, तो भगवान को भूल जाता है।
और जो पैसा धेला होने के बाद ना बोले वही सच्चा भक्त होता है। बोलो हर हर। कह दिया कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्य कथम वातस्य लक्षणम कथम वात समर्भयम वो कालेज के नहीं यथेष्टम लिंगमारोप्य यत्र सेया नित्यार्चनम पार्थिवेन तथापेन तेजसेनम यथा रुचि। बोलो शंकर भगवान की। बोले महाराज शंकर भगवान की प्रतिष्ठा कैसे करते हैं, इनकी पूजा कैसे करते हैं। कोई लोग कहते हैं मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए, कोई कहता पत्थर का शिवलिंग अच्छा होता, कोई कहता पारे का शिवलिंग अच्छा होता, कोई कहता सोने का शिवलिंग अच्छा होता। महाराज आप हमारे इस संशय को दूर करिए कि कौन सा शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ होता है। बोले शंकर भगवान की। अब महाराज कौन इस पूजा को कर सकता है? तो लिखा है किम बहुत दीन मुनिया स्त्री नाम अन्यदा अधिकारो अस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। विद्वेश्वर संगीता में भगवान वेद व्यास की लेखनी से लिखा गया श्लोक आप लोगों को पढ़ के सुनाया। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और देखो किम विदंती अनाभ्यासी विषम विद्या। यदि गुरु के द्वारा हमने विद्या को ग्रहण नहीं किया होगा तो अर्थ का नर्थ कर देंगे। बोलो हर 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 हर। कहा है कि शंकर भगवान की पूजा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे शूद्र हो चाहे वैश्य हो, अधिकार अस्ति सर्वेषां। चाहे बालक हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे किन्नर हो चाहे गंधर्व हो, कोई भी हो शंकर भगवान की पूजा को कर सकता है। सब शंकर भगवान की पूजा के अधिकारी हैं। बोलो हर 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 हर। शंकर ऐसा कोई नहीं है भाई, मन में ये संशय नहीं करना कि हम शंकर की पूजा को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अवश्य हमें शंकर भगवान की पूजा जो है वो चारों वर्णों के लोग और सभी कर सकते हैं। हमारे और एक बात और बताओ, जब शिवलिंग की पूजा कर दो ना इसकी शिव जी भगवान की, तो मन में फिर ये भी संशय नहीं रखना कि मैंने देवी को नहीं बनाया, मैंने किसी और देवता की पूजा नहीं की। शिव पुराण में ही लिखा है, ध्यान देना, शिवलिंगे अपि सर्वेषां देवानां पूजनम भवेत् सर्वलोकमहेयस्याच शिव शक्तिर्विभो प्रभो। बोलो शंकर भगवान। आप लोग जय नहीं बोलते शंकर की। बोलो शंकर भगवान की। देखो शंकर भगवान की जय बोलना चाहिए। एक माई ने जब मैं कथा शुरू में बोलने लगा तो मुझे रोका था। अब तो मैं बहुत कम जयकारा लगवाता हूँ कथा में ना, 5-10 मिनट के बाद कई जयकारा। तो उस टाइम उसने रोका था, मैंने सोचा पता नहीं क्या क्यों रोकी। तो बाद में मैंने माई को पूछा, बोले माई आप क्या बोल रही थी? मैंने कहा माई मैं अपने बाप का जयकारा तो नहीं लगा था कि मेरे बाप की बोलो जय और तुम्हारे बाप की भी होगी। यहाँ तो जयकारा भगवान के नाम का, वो मेरा भी बाप तेरा भी बाप मेरे बाप का भी बाप, वो तो सबका बाप है कि नहीं? बोलो है सबका नहीं है शंकर। तो उसके जयकारा लगाने में तो कोई द्वेष होना नहीं चाहिए महाराज, इसलिए जोर से बोला करो। तो उस माई ने डांटा मुझे, कहे पंडित जी मैं कथा में बैठती हूँ बड़े आराम से और आप करते जय, तो मेरे साथ वाली बेचारी ना जब जोर से बोलती जय तो मेरी टूट जाती नींद। मैं सोचती हूँ आगे क्या हो गया, नींद तोड़ने वास्ते भी जयकारा होता। कई बेचारे ने बैठ गया और कथा चता आना सुनती नींद आंधी पाई। ये क्यों आंधी? ये भी कथा के मैं ध्वनि सुनाऊंगा पक्का। लेकिन आज शिवलिंग की पूजा का विधान आपको बताएं। लिखा है जो शंकर भगवान, देखो शिवलिंग में 33 करोड़ देवताओं की पूजा को कर सकते हैं। कहां पर? बोलो मैं भली रखना आज के बाद मन में। शिवलिंग की पूजा कर ली ना शिव जी भगवान की, तो सोच लो 33 करोड़ देवताओं की। इसी में मैया है, इसी में
भगवान महाराज बालकनाथ है, चौंठ जोगनिया है, षोडश मातृकाएं है, गणपति है, कार्तिक है, कुबेर है, नंदी, सब की पूजा शिव जी भगवान की पूजा में कर सकते हैं। तो कहा है देखो हर कामना को पूर्ण करता है, हो सके तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पार्थिव जाते मिट्टी के, और वो भी बामी का मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, हर कामना को पूर्ण करने वाला है। समझे बात के नहीं। और कली काल में लिखा है कि महाराज नर्मदेश्वर शिवलिंग भगवान की पूजा सर्वोत्तम मंदिर में नर्मदेश्वर शिवलिंग होना चाहिए। जैसे हमारे इस मंदिर में है कि नर्मदेश्वर है, बोलो नर्मदेश्वर महादेव की। नर्मदा का हर कंकड़ संकड़ होता है। बहुत सारे मंदिरों में आप लोगों ने देखा है वो वजीर के द्वारा बनाए हुए जिलेरी में शिवलिंग है, उसकी भी पूजा करते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि वो ठीक नहीं है। लिंग का मतलब एक और बता दो, लिंग का मतलब कई लोग बड़ा गलत अर्थ करते हैं। अरे लिंग क्या है? लिंग को संस्कृत में कहते चिन्ह, प्रतीक, कि शंकर भगवान का प्रतीक है। अनाप सनातनी इसका अर्थ नहीं निकालना, उनका सीधा कि शंकर भगवान का ये चिन्ह है और इसकी हम पूजा करते हैं। कल कथा में सुनेंगे फिर समझ में आ जाएगा कि इसका प्राकट्य कैसे हुआ। तो कहा महाराज आप शंकर भगवान की पार्थिव, ऋषि ने कहा गुरुदेव हमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा बताओ। तो कहा हर कामना को पूर्ण करने के लिए श्रावण में और माघ में और भादो इत्यादि महीने में शंकर भगवान का तो अनंत गुणा पार्थिव शिवलिंग पूजा शिवलिंग बनाने के लिए ओम नमः शिवाय। और देखो भैया और पूजा करने के लिए ब्राह्मण को लाना बड़ा जरूरी है, लाना भी चाहिए। वैसे तो शंकर भगवान की पूजा के लिए वेदोक्त विधि से यदि करें तो वेदों में इसके मंत्र बताए हैं, पर यहाँ पर भोलेनाथ ने अपने भोले भक्तों के लिए छूट दी है। बोले यदि वो वेदोक्त मंत्र से मेरी पूजा न कर सके तो क्या बोले? ओम नमः शिवाय। क्या बोलना? बामी की मिट्टी को लाएं तो ओम नमः शिवाय, और फिर उसको बनाएं पानी डाल के, जब उसको गूंथे आटे की तरह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवलिंग बनाए, जलेरी बनाए, शिव परिवार बनाए, और मंत्र क्या बोले? बोलो आप ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पर देखो फिर सब कामों को करने से पहले क्या करें? करना। कई जगह पे हमने देखा है यजमानों के घर में जाते हैं ना तो क्या बोलते हैं, एक जगह हम भी गए, सत्यनारायण की कथा थी यजमान के घर में। तो मैंने कहा यजमान जी तैयारी हो गई सामग्री की, सार बना दिया, फूल दूर वाले आए, महाराज पंचामृत बना दिया। बोले हाँ जी बहुत कुछ भी सब ठीक हो गया, फूल भी आ गए, दुर्भा भी आ गई, फल भी आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, अब ऐसा करो कि चलो आ जाओ बैठो, फिर पूजा करते हैं विष्णु भगवान की। तो यजमान पता क्या कहने लगा? बोले गुरुजी 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 ही मिनट। मैंने कहा काहे को? बोले नहाने रिफाल ले आऊं, पहाड़िया था ना बेचारा, नहाने रिफाल मतलब अब बोले स्नान कर लो अपना, नहाया नहीं हूं मैं। मैंने कहा ये जो सामग्री जोड़ी है बगैर नहाए? बोले हाँ जी। मैंने कहा जाओ ध्यान देना, सबसे पहला काम क्या करना, ये नहीं कि पूजा की सामग्री लग जाओ ले आने। सबसे पहले उठो माता हो है, पहले की बेचारी बूढ़ी बूढ़ी अम्मा बैठी, उनको पता चूल्हे के पास बगैर नहाए नहीं जाते थे, चौका चूल्हा होना महाराज तब जाकर के चूल्हे में आगे जगानी। पर आजकल नहीं बोल सकते किसी को, आजकल तो पहले गैस के चूल्हे में, फिर डेड टी बढ़नी, डेड टी बढ़ने के बाद फिर प्रेशर बढ़ना, अब बड़ा सा हे भगवान बोलो हर हर। सबसे पहले उठो, दिशा उपदिशा करो, हैं? फिर स्नान करना, सबसे पहले क्या करना? नहाना पहले, ये नहीं के बाद पूजा की सामग्री में लग जाना। क्यों नहाना चाहिए सज्जनों? नहाना बड़ा जरूरी है। शास्त्र कहते हैं कि अत्यंतमलिनो काया नवचित्रा समन्विता शक्ति दिवाला प्रकाशानेन शुद्धते। तो शंकर भगवान की रात्रि को जब हम आप लोग सोते हैं 3.5 करोड़ रोम है, 9 दरवाजे हमारे शरीर में हैं, इनसे मल निकलता है,
शरीर के अंदर क्या मल है नहीं, और ये सारा शरीर दूषित हो जाता है। इसलिए प्रातः उठो तो स्नान जरूर करो, उसके बाद करो पूजा की तैयारी या खाने पीने की, या चूल्हे में कुछ भी करना हो बोलो हर हर। इसलिए नहाना बड़ा जरूरी है महाराज। आगे बताऊंगा कि कितना जरूरी है, किसी दिन यदि ध्यान रहा तो बताऊंगा, क्योंकि आगे कथा बहुत है, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा कथा में हम आपको ज्यादा रहे। पर सदा शौचाचार विद्वेश्वर संगीता में तो यही शौचाचार बताया है कि शुद्धि रखे, शंकर भगवान की पूजा करें बिल्कुल शुद्ध भाव से, तन भी शुद्ध हो और मन भी। दीदी के शरीर, कईयों का शरीर तो हो जाता बड़ा शुद्ध, हमारी जैसी माड़ा डाल लेनी बड़ी भारी, और लंबा जा तिलक लाना और रखली सीखा। लोग सोचते पंडित जी को बड़े भारी मारा, बड़े भारी कपड़ा तो डाल दिया, हमारे जैसा पीड़ा पगवा। हमारी पहाड़ी में एक माता है भजन गाती थी पहले, उते कपड़े रंगाए मन क्यों ना रंगेया, तय 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 कपड़े रंगाए मन क्यों ना रंगेया, वो मन क्यों ना रंगेया, हो मन क्यों ना रंगेया, मन क्यों ना रंगेया, मन क्यों ना रंगेया, होता है कपड़े रंगाए मन क्यों ना रंगेया, कपड़े रंगाए मन क्यों ना रंगेया। वो गोविंद भगवान की भजन गाने लग जाएंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन लिखा है कि ते कपड़े तो रंगा लिए पर मन नहीं रंगाया। जरूरत है तो मन को रंगाने की, जब कपड़ा रंगा लिया तो कृपा करो मन को भी किसके रंग में रंगो, है मुझे अपने रंग में रंग दे भोलेनाथ, ऐ महादेव मुझे अपने रंग में रंग दे। इसलिए ऐसा ध्यान हम आप लोगों का हो। कहा महाराज फिर क्या करें, बोले फिर शिवलिंग जब बन गया तो पूजा करनी, सबसे पहले हाथ में फूल लो और भगवान का ध्यान करो कि तब तत्व जाना में कीदृशवसी महेश्वर या दृश्यसी महादेवम तादृशाय नमो नमः। ऐ भोलेनाथ, ना तो हम आपके रूप को जानते हैं, ना हम आपके स्वरूप को जानते हैं, है ना, जानते नहीं, कुछ नहीं जानते, कलिकाल के जीव है। पर हम आज बन बना है आपकी पूजा को करने का, तो प्रभु आइए और इस मूर्ति में विराजमान होइए। भाव से बुलाओगे तो भगवान जरूर आता है। जब आ गया तो फूल चरणों में समर्पित करो, ध्यान दो, और फिर क्या करो, फिर जल लेके भगवान का अभिषेक करना। और देखो शंकर भगवान का अभिषेक कभी शंख से नहीं करना, विष्णु भगवान का शंख से अभिषेक होता है, और शंकर भगवान पर तुलसी भी नहीं चढ़ानी, ध्यान रखना। क्या शंकर भगवान को कभी कुंकू का तिलक लाल नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि एक बार शंकर भगवान को किसी ने लाल तिलक लगाया, उधर से आई माता पार्वती, पार्वती ने देखा जब लाल मुंह महादेव का, क्रोध आ गया, शायद मेरे महादेव के शरीर से खून निकल गया, शाप देने लगी, इसने महादेव के शरीर से खून निकाला। महादेव ने कहा देवी ये खून नहीं है, ये कुंकू है। बोले कुमकुम तो मैं लगाती हूँ, कि सौभाग्यवती तो मैं हूँ, आपके नाम का कुमकुम माता पार्वती को लगाना चाहिए। इसमें कुमकुम नहीं, शंकर भगवान को क्या लगाना, चंदन लगाना। क्या लगाना जी, क्या करो, चंदन, हल्दी लगाओ, सफेद चंदन लगा दो, और ना मिले तो भैया बता दूं, शंकर भगवान को सबसे प्रिय तिलक यदि है तो वो राख का है। काहे का है, बभूति का। सुना है ना आप लोगों ने, शंकर भगवान को राख जरूर चढ़ाया करो। शंकर भगवान को राख बड़ी प्यारी है। कौन सी राख प्यारी, लिखा तो शिव पुराण में है, चिता भस्मा लेपो। शंकर भगवान अपने शरीर में चिता की भस्म लगाते हैं। काहे के लगाते हैं बोलो, है जी, पर आपने भी गलती करना कि चिता की भस्म लाने, चाहे बोले सुल्तान घाट पर शिव जी पे लग जाए चढ़ाने, ना जी ना, हम नहीं चढ़ा सकते। हम कौन सी भस्म लगाए, जो हमारे बाबा जी देखिए कितने दिनों से अखंड धुना चला है, इस धुने की थोड़ी सी बबूती लो और शंकर भगवान को भी तिलक लगाओ, अपने आप को भी तिलक लगाओ। तो शंकर भगवान की राख बड़ी क्या है,
हवन कुंड की हो, धूप की भस्म हो, उसको सात्विक है ना, ये हमने सात्विक पूजा करनी है। अब शंकर अपने आप को लगाए थे चिता के, पर हम नहीं चिता के लगा सकते, बोल लगा देंगे है नहीं लगाना, ना ही गलती करना कभी जाने की। और सुनो, शंकर भगवान को भस्म प्यारी क्यों है बताऊं? कथा तो बड़ी भारी है पर समय बड़ा कम है। मैंने घड़ी की तरफ अब देखा है, यहाँ तो 5 बजने वाले हो गए। हाय हो रहा, ये टाइम भी बड़ा छेती चल गया। आज तक मैंने 3 घंटे का पता ही नहीं लगा। और आज जैसा कि पता भी है, मैं टेस्ट करा के आया, उधर से रिपोर्ट आई, मुझे टाइफाइड हो गया। पर यहाँ गद्दी पे चढ़ा तो मुझे लगता कहाँ का टाइफाइड, यहाँ तो आनंद है साहब। यहाँ से जब नीचे उतरता हूँ तो दर्द हो जाती, पर यहाँ आता हूँ तो सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं। सब भोलेनाथ का करंट लगता है ना महाराज। मैं तो कहता हूँ 3 घंटे नहीं 4-5 घंटे में बहुत कर हूँ। आप लोग यूं कथा सुनते रहे तो आनंद बढ़ाएगा। बोलो हर हर, दोस्त बोलो हर हर। तो लिखा है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगिंद्रहारम शतावशंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो शंकर भगवान की। ये मंत्र तो सबको याद है ना, आरती के बाद बड़ा प्रचलित मंत्र है ये। आरती के बाद बोलते हैं कर्पूर गौरम। इसका मतलब क्या? मतलब किसी ने नहीं देखा, रटा रटाए तोता रट राम बोलते रहे। अर्थ है कि कर्पूर गौरम, कपूर की तरह बिल्कुल गोरे हैं, सफेद जिनका वर्ण है वो कौन है? मेरे महादेव है भोले बाबा। करुणा के अवतार हैं भगवान से, अकारण करुणा पर, अकारण करुणा करते हैं अपने भक्तों पर। करुणा अवतार संसार सारम, और क्या बोले? संसार के सार को ग्रहण करते हैं। अब संसार का सार क्या है? हमारे शरीर का सार क्या है? बोलो। हमारे शरीर का सार है जो चिता में जलाएंगे तो राख नहीं है, मुट्ठी भर हो गया है, उसका खरीद है कि नहीं? तो मेरा भगवान सार को ग्रहण करता है। भुजगिंद्रहारम, और गले में नागों का हार डाला है। इसलिए देखो, एक बार शंकर भगवान घूमते घूमते भूमंडल में आए, और भूमंडल में जब आए तो आकर के देखने लगे कोई राम का नाम लेने वाला नहीं है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। एक बात बताऊं, शंकर भगवान अपने शिव पुराण से भी उतना प्रसन्न नहीं होते जितना प्रसन्न, हाय हाय। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आपकी प्रशंसा कोई करे तो आप तब खुश होंगे या हमारे माता पिता की और गुरुओं की कोई बड़ाई करे तब खुश होंगे? जिनका भजन हम भी करते हैं, यदि उनकी बड़ाई कोई करता है तो रूह गदगद हो जाती है। और मेरा महादेव कहता है, ऐ दुनिया वालों, जिसका भजन मैं करता हूं उसका भजन जब तुम करने लग जाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। भगवान महादेव करते हैं 24 घंटे शंकर भगवान। देखिए आगे मूर्त है शंकर भगवान की, देखो। और खोल मिलित लोचन है, आधी आंखें खोली और आधी, इसी अवस्था में महादेव मिलेगा। और भजन किसका कर रहे हैं? राम 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 राम। और सच कहूं, आज रात्रि को मुझे भी यही स्वप्न हुआ कि महाराज इस नित्य पावन दरबार पर हम राम कथा कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है शायद भोले बाबा का आदेश है कि शिव पुराण से शुरुआत हुई मेरी महिमा तो आपने गाई, लेकिन अब उसकी महिमा का गान करो जिसकी नाम को मैं भी जपता हूँ। और मैं चाहता हूँ आप लोगों का सहयोग बाबा जी को रहेगा। तो ये बाबा जी की कामना है कि हर वर्ष ऐसे दिव्य आयोजन होते रहे। और मेरा यही निवेदन रहेगा कि रामायण 9 दिनों तक, रामचरितमानस जिसको मेरे महादेव ने 24 घंटे रखा है, वो राम हम आप लोगों के हृदय में भी आकर के बैठ जाए। तो राम कथा का भी हम आप लोग मौका महादेव देगा तो हम आप लोग जरूर दर्शन करेंगे। जब ये कामना 1987 से बाबा जी की आज 2022 में पूर्ण हो रही है, तो ये राम कथा की तो महाराज अब भोला कृपा करेगा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा? नहीं बोलो शंकर भगवान की। और जहां भी कई लोग बहम डालते हैं, शायद मेरे से
बाबा जी ने भी पूछा था एक दिन कि हमारा लोग कहते हैं एक शिव पुराण हो जाए तो 11 होने चाहिए, कई लोग कहते हैं 7 भागवत हो जाए तो 7, और एक बार भागवत करे तो 7 होने चाहिए। मैं कहता हूँ भैया ऐसा कहीं लिखा नहीं है, और लोग एक करा के जब एक भाव और श्रद्धा से कराते हैं, कई तो बेचारे थक के उसी में बहुत हो गया। लेकिन मैं भैया जो रसिक है वो तो 11 नहीं, वो तो भगवान से कहते हैं महाराज 11,000 हो जाए तो क्या कम है महाराज, परमात्मा का निरंतर चिंतन होता रहे। बोलो होता रहना चाहिए कि नहीं? हाँ जी आना जी। इसलिए बंधुओं परमात्मा की कथा निरंतर अविरल होती रहनी चाहिए। और राम को बड़ा प्यार करते शंकर भगवान, आगे मैं कथा सुनाऊंगा आप लोगों को। और जैसे दुनिया में आए तो कोई राम राम बोलने वाला नहीं मिला, शंकर भगवान को बड़ा बुरा लगा, अरे यहाँ कोई राम भजन करने वाला नहीं है रे। और आगे गए ना गांव में, तो गांव में आगे गए तो आगे क्या हुआ, आगे किसी की मौत हो गई थी। सुनो, जब मौत हो गई लोग सारे गांव में इकट्ठे हुए, मुर्दे को अर्थी पर रखा, कुछ आगे और कुछ पीछे शमशान घाट को जा रहे, और सब लोग बोल रहे क्या, राम नाम। मुझे पता आप नहीं बोलेंगे, बुलाने में भी नहीं बोलेंगे, क्यों बोला, क्योंकि हमारे रिवाज है यहाँ पर, बोले राम नाम सत कब बोलना जो कोई मर जाए, ऐसे नहीं बोलना। बोलो है ना माता वैसा कि किसी के ब्याह शादी जन्मदिन में जाओ और वहां जाके कोई लग जाए बोलने कि राम नाम सत्य है, तो अगले दिन थप्पड़ मारना किसका भैया किसका हुआ। और हम भी कितने पागल है रे। सुनो, इसका मतलब ये है, बात तो सत्य है कि राम का नाम सत्य है, बस ये बोलो झूठ है तो रहने दो, झूठ है। एक राम सत्य है और दूसरी मौत सत्य है, बाकी तो जगत मिथ्या है कि नहीं? पर हम भी कितने पागल है भाई, मुर्दे को ले जाते, मुर्दे को बांधा होता अर्थी पे, लोग कहते राम नाम सत्य है, उधर मुर्दा यूं मुंडी हिलाता मारा, वो कहता भाई साढ़े वाला हो गया तो अड्डे वाला दूसरी जाना। किन्ने पागल है, मुर्दे तो सुनाते के राम नाम सत्य, वो कहता हुण मैनू सुनना नहीं, जिन्हों सुनना नहीं उन्होंने सुनाते के राम नाम। कमी किसकी है? कमी हमारी है। बचपन में हमें सिखाया गया धरा धाम सत्य है, क्या बचपन में हमें सिखाया गया धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है, और जब दुनिया छोड़ के चले गए तब लगे बताने कि राम नाम सत्य है। बताया कब? जब दुनिया छड़ के चले गया। बचपन में क्या बोला, ये धरा धाम, ये धरा, ये पृथ्वी सत्य है, ये तेरी माता, ये तेरा पिता है, भाई बंधु, ये सब बताया। जवान हो गया तो कहा अर्थ काम ऐसा देना ये सत्य है। जब मर गया तब बताया कि राम नाम टाइम से बता दे तो कल्याण हो जाए। महादेव ने देखा, देखो वैसे कोई राम वाला नहीं बोला, लेकिन जैसे ही महादेव को मिला राम नाम सत्य बोल रहे तो शंकर भगवान उनके साथ हो गए। क्यों? अरे मेरे प्रभु का नाम जपने वाले हैं, सत्य है, कोई ना कोई एक आधा तो मिला। बोलो हर 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 हर। चले गए शमशान घाट पे, लोगों ने चिता लगाई, राम नाम सत्य होता गया। अर्थी मुर्दा उठाया, चिता पे रखा, आग लगाई, राम नाम सत्य बोलते गए और वो भस्मीभूत मुर्दा हो गया। सब लोग घर को वापिस आने लगे। पहले के जमाने में शमशान घाट पर जाकर जब हम आप लोग जाते थे तो कम से कम मरना याद आता था, और सब लोग कहते थे भाई देखो आज ये चला गया, कल को हमें भी जाना होगा, याद आता था अपना मरना। पर आज क्या कहे, आज का जमाना बड़ा खराब हो गया। इतने धर्म लोलुप हम आप लोग हो गए हैं, धन के अंधे के शमशान घाट पर भी जाके हमने स्वयं देखा अपनी आंखों से, लोग वहां राजनीति की बातें करते, मरना वो पार्टी आएगी, वो पार्टी आएगी, ये नहीं देखता कि भैया जैसा हाल इसका हुआ एक दिन तेरा भी होगा। तो सच कहता हूँ अपना मरना याद रहेगा। जिसको मौत याद रहेगी उसको महादेव याद रहेगा। ये महादेवियों याद नहीं आने वाला, ये महादेव यूं याद नहीं आने वाला। महादेव कब याद आता है? यदि मौत हमें अपनी याद रहेगी।
एक सेठ मेरे पास भी आया, मुझे कहने लगा गुरुजी आप 24 घंटे भगवान का भजन करते हैं, भगवान की याद करते हो, मुझे भी मंत्र दे दो, मैं भी महाराज 24 घंटे भगवान को याद करूंगा। मैंने कहा सेठ मंत्र तो दे दूंगा, पर मैंने तेरा माथा देख लिया, कुछ ऐसा कर कि 7 दिनों तक जिंदा रह गया तो गुरु मंत्र मैं तुझे दे दूंगा, पर तू 7 दिन जिंदा नहीं रहने वाला, तू मर जाएगा। बोलो हर हर। बोले गुरुजी पक्का? मैं कहा 100%। सेठ चले गया और अपने घर में जाके पता क्या किया, दुकान पे अपने बेटों को भी बैठे नहीं देता था, बेटी भी टंका न लगा ले, विश्वास बच्चों पे भी नहीं था, सारी जमीन जायदाद सारी दुकान अपने बेटों को बांटी, घर वाली रोटी की थाली लेके आई कि साहब रोटी खा लो। पता क्या कहता सेठ, मेरे को भूख प्यास चली गई है, मेरे को ये भूख क्यों, क्योंकि मर जाऊंगा। क्या बाप मर गया मर गया मर गया, दिन रात, और रात को भी नींद ना आए। गुरु कृपा से 7वें 8वें दिन आ गया मेरे पास सेठ, और थर काट रहा, 4 किलो हो गया वजन कम। मैंने कहा सेठ जी क्यों काट रहे? गुरुजी आपने कहा था मर जाएगा। महाराज बस आप, मैं यही सोचता रहा यदि नगुरे की मौत हो गई बिना गुरु पीर के तो मेरी गति नहीं होगी महाराज, इसलिए गुरुजी अब आप मेरे को गुरु मंत्र दे दो। बोलो शंकर भगवान की। क्या दे दो मेरे को? बोले गुरु मंत्र दे दो। तब गुरु मंत्र, मैंने कहा क्या गुरु मंत्र दो तेरे को हैं? बोले जी गुरु मंत्र। मैंने कहा अब क्या गुरु मंत्र देना? गुरु जी आपने कहा था 8 दिनों के बाद आना। मैंने कहा फिर तू बता। मैंने कहा 8 दिन किया क्या तूने? 8 दिन क्या किया? तो कहने लगा गुरुजी 8 दिन भगवान से प्रार्थना करता रहा कि भगवान मैं मर न जाऊं, तेरी मौत ना हो जाए, और मेरे को एक बार गुरु मंत्र मिल जाए और मेरे को बचा लेना, क्योंकि आपने कहा था मर जाएगा। और मैं 24 घंटे भोलेनाथ को याद करता रहा। मैंने कहा फिर मेरे पास काहे को आ गया? अरे 8 दिन पहले तो मैंने मंत्र दे दिया था। कहा जी मैं नहीं समझा। मैंने कहा अपनी मौत को याद रख ले, मौत याद रहेगी तो भगवान बोलो रहता याद के नहीं, इसलिए मौत को याद रखा करो। बोलो हर 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 हर। शंकर भगवान ने लिया, सब लोग घर को वापिस हो गए मुर्दे को जला के। जब मुर्दे को जला के वापिस हुए तो सब लोगों ने, महादेव ने देखा जाते जाते तो राम राम बोल रहे थे, वापिस जब आए किसी ने राम नहीं बोला। शंकर भगवान ने देखा अरे वो राम राम बुलवाने वाला तो यही इस राख में समा गया, और महादेव ने उस राख को अपने शरीर में लगा लिया, रोम रोम से लगा लिया। क्यों? क्योंकि इसमें राम राम है और मेरा रोम रोम राम राम बोले, शंकर बोल रहे, इसलिए लगाते हैं भगवती महादेव। समझ आ गई ना? ताकि मेरा रोम रोम राम राम बोले। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए शंकर भगवान को क्या लगाएं? भगवती लगाएं, और फिर चावल चढ़ाएं, फिर क्या चढ़ाएं? बिलपत्ती चढ़ाएं। देखो भाई एक बात और बताऊं, ये जो बिलपत्र है ये शंकर भगवान को बहुत प्यारा है। कितना प्यारा है, ध्यान देना। ये जो बिल्वपत्र है इसमें 3 पत्तियां होती है, और बिल्लो जो है ये क्यों प्यारा है? क्योंकि बिल्लो की उत्पत्ति पार्वती मैया के आंसुओं से हुई है। किससे? शंकर भगवान की जो अर्धांगिनी पार्वती है ना, पार्वती की आंखों से आंसू गिरे और बिल्व का वृक्ष पैदा हो गया। शंकर भगवान को पार्वती प्यारी, और कहा है देवी तेरे आंसुओं से ये वृक्ष पैदा हुआ, मुझे जान से प्यारा है। मैं वरदान देता हूँ इस बिल्व के फूल वृक्ष में कोई मेरी पूजा करेगा, घी का दीप जलाएगा, उसके घर में कभी लक्ष्मी की हानि नहीं होगी, कभी नहीं होगी। देखो बिल्व वृक्ष में जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवता, मां काली महालक्ष्मी मां सरस्वती तीनों पत्तों में विराजमान रहती है। और कहा देवी जो बिल्व पत्र मुझे चढ़ाएगा उसकी हर कामना को मैं पूर्ण करूंगा। काशीवास निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासी च बिल्वपत्रं शिवार्पणम। एक बिल्वपत्ती चढ़ाने का कितना पुण्य है बताओ? एक बिल्वपत्र चढ़ाने का पुण्य है। बोले काशी विश्वनाथ में काल भैरव का पूजन, प्रयागे माघ मासे च, माघ के महीने में प्रयागराज में महाराज जितना स्नान करने का पुण्य है, एक बिल्व शिव पर चढ़ाने का पुण्य है।
और मूल तो ब्रह्म रूपाया, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्र तो शिव रूपाया, बिल्वपत्रं शिवार्पणम। मूल में ब्रह्मा का वास बताया बिल्व के। देखो बिल्व वृक्ष का लगाना बहुत पुण्य है, अवश्य भी लगाना चाहिए, है ना। और मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्र में शंकर भगवान का रूप है। त्रिशाखे बिलपत्रेश पूजये शिव शंकर। पर एक बात ध्यान रखना, जहां तक संभव हो सके तीनों पत्ते जुड़े हुए होने चाहिए। ये नहीं कई लोग एक एक पत्ता तीन होते हैं ना, बिलपत्ती के एक पत्ते में तीन, वो लग लग कर देने तब नहीं, उनको तोड़ डाले, छिद्र ना हो, उल्टा करके चढ़ाए, डंडी को तोड़ने मारा, ऐसा लिखा है, ध्यान देना। और एक बिल्वपत्र को शिव भगवान को चढ़ाता है तो लिखा है कोटि कन्या महादानम, करोड़ कन्याओं का दान करना और शिव जी पर एक बिल्वपत्र चढ़ाना एक बराबर का पुण्य है। और एक बात ध्यान रखना, चतुर्दशी तिथि हो और सोमवार का दिन हो तो बिल्वपत्र कभी तोड़ना मत। बिल्व देखो लिखा है अन्न जल बासी हो जाता है, शाम का बनाया प्रसाद सुबह भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बिल्वपत्र कभी बासी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। बिल्वपति हम सोमवार को चढ़ाने के लिए एतवार को तोड़ सकते हैं, ऐसा लिखा है हिंदू संहिता में। बिल्वपत्र बासी नहीं होता और बिल्वपत्र ना मिले तो क्या करो, बोले शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बिल्वपत्र किसने चढ़ाए हो उन्हीं को उठाओ, दोबारा से प्रक्षालित करके भी चढ़ा दोगे तो भी दोष नहीं लगेगा। बोलो हर हर। इतने प्यारे हैं शंकर भगवान, इसलिए बिल्वपत्र। और फिर दुर्वा चढ़ाओ, दुर्वा चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। और फिर क्या चढ़ाओ, हमारे चढ़ाते हैं आजा क्या बोला, पांग चढ़ाते हैं आप, हैं जी, धतूरा, आक, ये विषैले जीव है महाराज, ये है क्या आक, धतूरा, भांग। और देखो जो शंकर के भक्त है ना वो क्या कहते हैं, वो शंकर भगवान ने भांग पी, हम भी पी ले, नहीं लिखा है कहीं साहब कि शंकर ने भांग को पिया। फिर आपके मन में आ रहा होगा बोले पंडित जी झूठ गाय को बोलते, शिव जी पर तो भांग चढ़ाते, चढ़ाते कि नहीं आप लोग, धतूरा चढ़ाते। सुनो सुनो साहब, ये क्या है, ये भांग, आग, धतूरा, विषैले जितनी भी औषधियां हैं ये शंकर को किसने चढ़ाते। पहले तो ये बताऊं आपको कि पैदा कैसे हुई। जब समुद्र मंथन हुआ हलाहल जहर निकला, और जब वो जहर निकला तो सब देवता कंपायमान हो गए, इस जहर को किसको दिया जाए। सबने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के शंकर भगवान को, मैंने कहा था ना कि जिसने तो अमृत पिया वो देव, जिसने पिया विष वो महादेव, और हलाहल जहर शंकर भगवान के आगे कर दिया। देखो जो घर का मुखिया होता है ना उसको बड़ा जहर पीना पड़ता है, शाम की बासी रोटी मुखिया खा लेगा, सस बेचारी देखती है ना मेरा बहू खाएगी, ना बेटा खाएगा, ना पोता खाएगा। अरे काहे को रोटी बनाने में पता लगता है उसको, जिसने कमाई हो इसलिए बेचारी बुढ़ी जो है ना वो अपने आप निकाल लेती है, मैं खा लेती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता इससे। वो शंकर है, वो है शंकर, ये है जहर। बोलो हर हर। देखा कभी किसी माँ ने अपने बच्चों को बासी दी और अपने आप ताजी खाई नहीं, ऐसा हो नहीं। और जब वो जहर शंकर भगवान को ले जा रहे थे तो ऐसा लिखा है कि उसके जो छींटे धरती पर गिरे उनसे आग, धतूरा, भांग इत्यादि की उत्पत्ति हो गई, जो विषैली वनस्पतियां हैं, समझ गए ना बात, उनसे पैदा हुआ। और शंकर भगवान ने जब जहर को पिया तो जहर को अपने अंदर नहीं ले गए, कहाँ रखा, बोलो कंठ में रखा, अपने कंठ में रख दिया। और कंठ में रखे, बाहर नहीं निकाला, न अंदर ले गए ना बाहर। और भगवान का लीला हो गया गला जहर से, और भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की, नीलकंठ भगवान की। तो भगवान नीलकंठ कहलाए। और अब भांग धतूरा क्यों चढ़ाते हैं ये बता रहा हूं आपको, जरूर चढ़ाया करो। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में बताता हूं, ऐसे तो आप लोग नहीं मानेंगे। किसी के कोई जहरीला जीव लड़ जाता है
जैसे प्रिंट लड़ जाए ना, या हमारे न्यूगुड़ होते हैं तो वो लड़ जाए, तो आपको अनुभव करके आपने देखा होगा बेचारी माता क्या कहती है, जाओ जल्दी से भांग ले आओ, भांग क्या ले आओ, भांग दे पत्ते ले आने, नाले पीस के लगाने, और वो जहरीले भांग में ये करामात है कि वो जहर को खींच लेती है, स्वेलिंग आई हो, सोजिश आई हो, उस पे हम भांग को लगाते हैं, भांग का लेप, तो महाराज वो हमारा जहर चूस लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शंकर भगवान का नीला जब गला हो गया ना जहर पी के, और जो भगवान के प्यारे हैं उनको अच्छा नहीं लगा, अरे हमारे महादेव के गले में कितनी वेदना हो रही होगी, बोलो हुई कि नहीं, बताओ। नीला गला हो गया है इनका, इसलिए अब थोड़ी औषधि हम लगाए, और लिखा है विषस्य औषधि विषम, जहर को जहर मारता है। यदि किसी को सांप काट लेना तो टीका लगवाते हैं जहर हम, तो वो जो है ना, तो जो टीका लगाया जाता है वो किसी और दवा का नहीं होता, वो हमारे कसौली में बढ़ते हैं ऊपर महाराज, वो सांप का ही दूसरा जहर होता है, और वही जहर का टीका दिया जाता है, और उसका जहर शांत हो जाता है। यदि तो काटा होगा सांप ने तो बच जाएगा, और यदि सांप ने भी काटा हो ना फिर टीका लगेगा तो टीके से मरेगा, बोलो हर हर, होता है ना ऐसा। तो जहर को जहर मारता, कांटे को कांटा निकालता, इसलिए भक्तों का ये मानना है हमारे महादेव का जो गला ढीला हो गया है उसमें ठंडक पड़ जाए, शांति पड़ जाए, तो भांग धतूरा आग ला के रखते हैं, और फिर हवा लगते हैं तो शंकर भगवान को थोड़ा सा शांति मिल जाए। ये है भक्तों का भाव, इसलिए चढ़ाते हैं आग धतूरा भांग, इन्हीं के पीने के लिए चढ़ाते हैं। बोले हम अभी पी ले, शंकर ने पिया नहीं महाराज, बोलो हर हर, ना ही कभी भांग पीनी, ना कभी, मैं तो कहता हूँ बीड़ी सिगरेट ये सब नशीले तत्व हो सके तो छोड़ दो। अरे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पे सुबह को उतर जाएंगे, तो हरि नाम की प्यालियां पीने तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। तो ज्यादा पीने वाले है ना, जाम शाम को पिया, सुबह उठते तो कैसे होते, मेरा तो शरीर ही खड़ा नहीं होता, फिर तोड़ने के में और लगाना पड़ता है, क्या फायदा है भाई, काहे को पी लेना। ऐसा नशा करो जो बस चढ़ा हुआ ही रहे, सदा ही चढ़ा हुआ रहे, और नाम हमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, बोलो हर 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 हर। तो क्या करना, बोले हमारा भगवत नाम का नशा करना, इसलिए क्या करिए, बोले अब भगवान को हो सके तो रुद्राक्ष धारण करना, क्या करना, और शिव भक्तों को चाहिए, जो भी भोले का भक्त है उसके गले में रुद्राक्ष क्या होना चाहिए, बोलो बोलो। और शंकर ने तो कहा है मेरा भगत तो डाले ही डाले, पर जो विष्णु का भक्त है यदि वो भी रुद्राक्ष मेरा धारण कर लेता है, मैं महाराज उसका भी कल्याण कर देता हूँ। बड़े सारे लोग मुझे कहते हैं गुरुजी क्या स्त्रियां माताएं बहनें रुद्राक्ष पहन सकती है, क्या बच्चे रुद्राक्ष पहन सकते हैं? मैं अपनी मर्जी से नहीं बोलूंगा कुछ भी, विद्वेष संहिता में स्पष्ट लिखा है सर्वाश्रम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवा गया भार्या सदैव रुद्राक्षा यज्ञ नाम प्रणय शंकर भगवान की क्या है, बोले सब वर्णों के लोग, किसी को मना ही नहीं भैया रुद्राक्ष धारण करने की, हर आदमी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे महात्मा हो चाहे कोई भी हो। और हमारे गुरुदेव आराध्या तो अक्सर कहते थे देखो, और कोई धागा यंत्र हम आप लोग लेते हैं, सूत्र पातक में जाते हैं तो वो दूषित हो जाता है, लेकिन शंकर भगवान का जो रुद्राक्ष है इसका, अभी रुद्राक्ष की उत्पत्ति भी बताऊंगा कैसे हुई। शंकर भगवान का रुद्राक्ष ये सूत्र पातक में जाकर के भी दूषित नहीं होता है, ऐसा अविद्या कवच है, ये रक्षा कवच है, और ये हम आप लोगों के शरीर में होना ही चाहिए। शिव भक्त को तो जरूर ही डालना चाहिए,
बहुत सारे हमारे शिष्य हैं, हम अपने शिष्यों के लिए एक रुद्राक्ष जरूर देते हैं कि अपने कंठ में जरूर रखना। क्यों? क्योंकि हम रक्षा करने को, देखो ये शरीर गुरु नहीं है, गुरु तो वो है कौन? देवादिदेव महादेव, बचाने वाला तो महादेव है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सभी माता बहन भाई बुजुर्ग अवश्य में रुद्राक्ष धारण करिए। और कैसे करना है? सुयोग्य ब्राह्मण से ग्रहण करें। कई लोग तो कहते हैं महाराज कहाँ से ले? तो देखिए हमारे पास एक प्रतिष्ठित रुद्राक्ष है, किसी को चाहिए हो तो एक एक रुद्राक्ष ले सकते हैं। फिर लोग सोचते हैं शायद पंडित जी ने बेचने का धंधा बनाया। ये धंधा नहीं महाराज, प्रसाद रूप में लीजिए, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। बोलो हर हर। और पसंद ये है कि इस रुद्राक्ष को पहन करके कोई ऐसा नीच काम नहीं कर देना जिससे हमारा भी नाम बदनाम हो और आप भी नरक को जाएं। समझ गए ना आप? गंदा काम ना हो महाराज, बस फिर भगवत कार्य में हम आप लोग लगे रहे। और अवश्य में धारण करो, ये था योग्य दक्षिणा दीजिए महाराज। ये नहीं कि बिल्कुल ही निःशुल्क ले लिया तो भी, जो भी अपनी दक्षिणा दे सकते हैं। और धारण करो और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए जो रुद्राक्ष है ना, शंकर कहते हैं देखो मुझे प्यारे क्यों है ये, क्योंकि मैं हजारों वर्षों तक तप करने लगा। महादेव बोल रहे हैं जब मैंने हजारों वर्षों तक तप किया तो मेरी आंखों से प्रेम के आंसू निकल गए। किसके? शंकर भगवान की आंखों से। महादेव की आंखों से जो आंसू धरती पर गिरे, महादेव कहते हैं देवी उनसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई। किसकी? तो वो नाम से पता लगा, रुद्राक्ष। अक्ष कहते हैं आंख को, रुद्र कहते हैं महादेव को। रुद्र की आंख से जो पैदा हुआ वही रुद्राक्ष है। और एक मुख से लेकर 14 मुख तक है ये। और आजकल धंधा है लोगों ने बनाया, एक मुखी के चक्कर में नहीं पड़ा करो। लोग ऑनलाइन एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए, अरे भैया बड़ा मुश्किल है, नहीं मिलने वाला। लोग खराद के बेच रहे हैं। 14 मुखी तक का अपना अपना महत्व है, पर सर्वोपरि मैं आप लोगों को बता दूं, भटकना नहीं, बस 5 मुखी रुद्राक्ष आसानी से मिल भी जाता है। और 5 ही मुख भोले बाबा के हैं। महादेव कहते हैं मुझे 5 मुखी रुद्राक्ष सर्वोत्तम प्यारा है। बोलो हर 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 हर। और जो रुद्राक्ष धारण करता है ना, शंकर भगवान कहते हैं रुद्राक्ष मालिनम दृष्टवा भूत प्रेत पिशाचका डाकिनी साकिनी चैव ईशान्या द्रोहकारका। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसिद्धति देवी गणपति सूर्या सूराश्च अन्यापि पार्वती। ऐ पार्वती, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो या रुद्राक्ष ही हो, गले में जिसके रुद्राक्ष होगा उसके पास कभी भूत प्रेत नहीं आएगा। बोलो हर 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 हर। क्या नहीं आएगा? आजकल भूत प्रेतों से बड़ा भारी डरते हैं। पर भाई भूत प्रेतों से तो देखो, हम आप लोगों ने भगवान की पूजा बंद कर दी, भूत प्रेतों के पीछे भागते हैं। तो वही रात को बोले हमें तो भूत प्रेत दिखे, भाई दिख रही हो। जब 24 घंटे भूत प्रेतों का ध्यान करना, रुद्राक्ष गले में धारण करो, कभी भूत प्रेत का दर्शन नहीं होगा। और ना ही महाराज यमपुरी में हम आप लोगों को जाना पड़ेगा। डाकिनी शाकिनी जितनी भी है वो सब दो चली जाती है अला बला। और कहा रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा, गले में शंकर भगवान विष्णु भगवान यदि रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए रुद्राक्ष धारण करें और फिर भगवान के लिए फल फूल वस्त्र लौंग इलायची पंचमेवा गरीगोड़ हो यदि तो। देखो ये षोडशोपचार विधि है। भगवान की पूजा की जाती है पंचोपचार से, दसोपचार से, षोडशोपचार से। राजसी पूजा है। राजा बड़ा लंबी चौड़ी पूजा कर देते हैं। कभी मन में ये वहम मत लाना कि हमने ये नहीं भगवान को चढ़ाया, वो नहीं चढ़ाया। चढ़ाने वाले तो बहुत कुछ चढ़ा देते हैं। मेरा महादेव कहता है रे दुनिया वालों, जो तुम्हारे पास है, जो कुछ है ना, जितना दे सकते हो उतना प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से जो मुझे निवेदित करता है, मैं उसकी सारी कामना को पूरा
करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की। इस तरह से बात में पूजन करें। कहे भोलेनाथ हम आपके पूजा को नहीं जानते, जो भी हमने आपके पूजा की है उसको स्वीकार करना महाराज और क्षमा कर देना। पर भोला कितना भोला है पता? इतना भोला है ना। हाँ कोई शिव जी भगवान का भक्त, एक महाराज चोर का चोर, बोलो शंकर भगवान की। चोर चले गया शंकर भगवान के मंदिर में चोरी करने का। क्या करने गया है? चोरी करने के लिए गया। देखो भोला कितना भोला है महाराज। जो चोरी करने के लिए गया तो मंदिर में जाके सोने का सिक्का देख लिया। तो सोने की घंटी देखी तो घंटी को देख के मन में लालच आ गया, अरे क्यों ना सोने की घंटी को ले चलूं। बिल्कुल देखा ना पुजारी ना कोई है, और महाराज लगा घंटी के पास पहुंच रहे और वो थी ऊपर शिवलिंग के ऊपर घंटी थी और चोर से पहुंचाने गया। चोर का कद भी मेरी तरह छोटा ही था बेचारे का, जैसे मेरा छोटा है ना वैसे। अब देखा बोले पहुंचा नहीं घंटी के पास तो क्या किया, नीचे जलेरी थी और शिवलिंग था, एक पांव जलेरी पे रखा और दूसरा रखा शिवलिंग पर और पहुंच गया घंटी के पास। बोलो हर हर। चोर गया था चोरी करने, लगा घंटी को उतारने। जैसे घंटी उतारी और द्वार पे पंचमुखी भगवान महादेव खड़े हो गए। तो शंकर भगवान की जय। क्या शंकर भगवान जो है ना वो महाराज खड़े हो गए द्वार पे और चोर थर थर कांप गया। ध्यान देना, चोर थर थर कांप गया। चोर ने सोच लिया कि बस पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। और शंकर भगवान कहता है, ऐ भगत। क्या कहा? महादेव ने कहा, है भगत। चोर देखो मैंने कहा था जैसे हो ना वैसे ही भगवान के आगे पेश आ जाना। चोर ने सीधा कह दिया, महाराज का भगत मैं तो चोर हूँ। सच कह दिया कि मैं चोर हूँ। अरे भगत तू जो मर्जी हो और मेरे से वरदान मांग, मैं तुझे वरदान दूंगा। शंकर भगवान ने कहा वरदान मांगो। चोर ने कहा महाराज क्या वरदान? सच कहता हूँ भोलेनाथ मैं तो चोर हूँ, सोने का घंटा चुराने के लिए आया था। महादेव कहते हैं ओ भोले चोर, तू भले चोर है, तू क्या है? चोरी मैंने की होगी, उसके कर्मों का फल तो तू भोगेगा। लेकिन देख आज तूने मेरे ऊपर क्या किया पता? दुनिया के भगत आते थे, कोई जल का लोटा चढ़ाता था, कोई बेलपत्ती चढ़ाता था, कोई फूल चढ़ाता था, कोई दुर्वा चढ़ाता था। पर तू तो ऐसा पहला भगत है जो खुद पूरा ही चढ़ गया मेरे ऊपर। तू तो पूरा ही चढ़ गया। पर आप लोगों ने भी चढ़ जाना, कहीं शिवलिंग पर मारा है कि हम भी चढ़ जाए। इसका मतलब ये है महादेव कहता है तूने सर्वस्व मुझे अर्पित कर दिया। क्या तेरे में अभिमान नहीं कि मैं बाकी रह गया? सर्वस्व जब हम आप लोग भी भगवान को दे देंगे तो समझ लेना हम आप लोगों का भी कल्याण हो गया। बोलो शंकर भगवान की, महादेव की। तो सूजी महाराज ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों ये विद्वेश्वर संहिता की कथा मैंने बहुत जल्दी में आप लोगों का सुनाई है। थोड़ा समय भी ज्यादा हो गया तो समय ज्यादा के लिए भी अथवा मेरे मुखारविंद से कोई ऐसा शब्द निकला हो जिसे मेरी माता बहन भाई बहनों को अच्छा ना लगा हो, अपना भाई को समझ के माफी देना। और अब एक छोटा सा भजन महादेव का हम गाएं, मेरे भोले बाबा का है ना, और उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद सभी ने फल पुष्पाशीर्वाद बारी बारी लाइन में आकर के व्यासपीठ से जरूर ग्रहण करना है। और उसके बाद जो है भोग भंडारे का प्रसाद तैयार है। कोई भी मेरी माता बहन यो भगवान का प्रसाद छोड़ के नहीं जाए। अभी महादेव को भोग लगाया जाएगा और फिर सब ने प्रसाद लेकर के जाना है। और देखो कल बहुत ही पावन कथा होगी। कल शंकर भगवान की माया की कथा होगी। शिवलिंग भगवान लिंग रूप में प्रकट होंगे। बहुत ही पावन कल की कथा है, तो आना नहीं भूलना। और भी ज्यादा से ज्यादा आस पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको कहें कि 10 सोमवार दरगाह में बाबा जी की कृपा सेवा से श्री महाप्राण की कथा 41 दिन की अखंड साधना को पूर्ण करने के लिए उस पूर्णाहुति उपलक्ष्य के ऊपर, और वो भी मेरे भगवान कृष्ण जन्माष्टमी महान
महाराज महीने के बीच में और इस शुभ पुण्य नक्षत्र के बीच में पुण्य मास भादों में मेरे भगवान महादेव की कथा हो रही है। तो आप लोग समय का भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखना माताओं, क्योंकि 2 बजे जब मैं आज कथा में आया तो मेरी 5-7 माताएं थी, बाकी बांधवी आई। फिर होता ये है कि 5 बजे सबका ध्यान हो जाता, अब पंडित जी लगे सुनाने, और अभी तो मैंने ओवर टाइम लगाया ही नहीं, और जब मैं लगता हूँ तो 6 भी बज जाते हैं, फिर नहीं लगता पता। इसलिए आप लोग समय से आइए, आकर के भगवान की कथा, क्योंकि मैं लोगों को खुश करने के लिए कथा नहीं कभी कहता, मैं तो अपने आनंद के लिए कथा करता हूँ साहब, अपने आनंद के लिए, क्योंकि मुझे मेरे मालिक ने महादेव ने ये मौका बाबा जी के कृपा आशीर्वाद से दिया है। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की कथा में हम आप लोगों का निकले, हम आप लोगों का कल्याण हो। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सभी माताओं को, बहनों को, भाई बुजुर्गों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद